परभणी महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26च्या अनुषंगाने ऑल इंडिया मजली साहित्यातून मुस्लिम पार्टीचे प्रभाग क्रमांक 13 चे नगरसेवक पदाचे अधिकृत उमेदवार शेख मुस्ताकिम अब्दुस कुद्दीस यांच्या प्रचारार्थ परभणी शहरातील वार्ड क्रमांक 13 मधील सुभेदार नगर येथे AMIM चे हैदराबादचे आमदार मोहम्मद मोबिन साहेब यांची जाहीर सभा घेण्यात आली. परभणी शहरात MI ची निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पहिली सभा होती. यावेळी मजलिसीचे जिल्हा समन्वयक मोहम्मद गौस जैन समवेत परभणी शहरातील नागरिक, MIM चे कार्यकर्ते, पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. परभणी में हमने कुल 18 उम्मीदवार दिए हैं। प्रभाग नंबर 11 में, प्रभाग नंबर 13 में, प्रभाग नंबर 14 में, प्रभाग नंबर 16 में, प्रभाग नंबर 2 में, प्रभाग नंबर 7 में। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ परभणी के गयूर अवाम से कि असद अवैसी साहब की ताकत बनिए, असद अवैसी साहब की आवाज़ में आवाज़ मिलाइए, असद अवैसी साहब के हाथ मजबूत कीजिए और जहाँ जहाँ भी पतंग का निशान दिखे पहले पतंग का निशान दबाइए, उसके बाद आपको बाकी क्या करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। अभी आपने आमदार साहब के विरोध में बहुत कुछ बोला। इस बार इलेक्शन पैसे विरुद्ध जनशक्ति, आप क्या कहना चाहिए? ये इलेक्शन पैसे वालों विरुद्ध दिल वालों का है। मुझे मालूम है कि परभणी जिंदा दिल लोगों का शहर है। ये इलेक्शन में आप 16 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो आप देखेंगे कि परभणी से एक ऐसी आवाज उठेगी मजलिस के लिए जो 2029 में आमदार के पास जाके रुकेगी इंशाल्लाह। इस कैंडिडेट के लिए जिसको प्रचार के लिए आप आए थे, क्या आह्वान करेंगे? प्रभाग नंबर 13 डो से हमने एक ही कैंडिडेट दिया है आप लोगों के लिए, अली जनाब मुस्तकिम बेलदार साहब। एक मोतबर बिरादरी से हमने उनको दिया है, नौजवान है, आपने उनकी तकरीर में देखा कि कितना जज्बा है। अगर आप इस नौजवान को अपने सियासी सफ़र शुरू करने में अगर मदद करते हैं और कामयाब करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये बच्चा आने वाले कई सालों तक आप लोगों के बीच में काम करता रहेगा और ना सिर्फ मजलिस का नाम रोशन करेगा बल्कि आप लोगों का भी नाम रोशन करेगा। ये परभणी में दौरे पर है और क्या लगता है आपको, क्या इस चीज देख के परभणी में माहौल कैसा लगता है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह में 11 बजे से 4 बजे तक वार्ड नंबर 11 के अंदर फिरे और शाम में वार्ड नंबर 13 के अंदर फिरे और आवाम के अंदर जोश बहुत ज़्यादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी के ज़बान के ऊपर, नौजवानों के ज़बान के ऊपर एक ही नाम है, असदुद्दीन ओवैसी पतंग छाप का निशान। तो लिहाजा अब की बार जो बल्दिया के इंतखाबात हो रहे हैं उसके अंदर कॉरपोरेशन में मजलिस के उम्मीदवार जो 18 कैंडिडेट को ठहरा किया गया है इंशाल्लाह भारी अक्सर से मुंतखब होंगे। इस बार बहुत ही दिग्गज के सामने बहुत कमजोर नए उम्मीदवार खड़े हैं। क्या ऐसे पोजीशन में भी MIM पार्टी अपनी वजन बरकरार रखेगी? देखिए, हमने ऐसे बहुत सारे दिग्गजों को देखा है कि मजलिस के सामने टिक नहीं पा सके। बिहार के अंदर भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज आए थे, खाली हेलीकॉप्टर सीमांचल के इलाके में फिर रहा था, लेकिन वहाँ की आवाम ने बता दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत क्या है। कांग्रेस को और समाजवादी को अपना मुकाम बता दिया कि उनका मुकाम क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे मुकाम को 5 सीटें वहाँ पर भी हासिल किए थे। इस बार बिहार से जिस तरीके से आवाम के अंदर जोश है उसी तरीके से परभणी के अंदर भी आवाम के अंदर जोश और वलवला है। उनके पैसे के सामने जो आवाम का जोश और जज्बा जिस तरीके से है वो पैसा उनके सामने काम नहीं आएगा। आवाम के दिल में मोहब्बत है, इंशाअल्लाह ताला पतंग छाप कामयाब होगी। आप इस उम्मीदवार इस कैंडिडेट के लिए आए थे प्रचार में, उनके वोटर्स को क्या यहाँ की आवाम से हम एक ही गुजारिश करेंगे, वार्ड नंबर जो प्रभाग नंबर 13 से जो हमारे मुस्तकिम बेलदार साहब नौजवान पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, जो कौम का जज्बा रखता है, जो आवाम की खिदमत करना चाहता है, क्योंकि यहाँ की आवाम को क्या चाहिए, जो अपने महल्ले का डेवलपमेंट चाहिए, रोड चाहिए, पीने का पानी चाहिए, तो उन तमाम चीज़ों को करने का अज़्म किसी में है तो हमारे मुस्तकिम भाई में है। तो इंशाअल्लाह ताला मुस्तकिम साहब भारी अक्सरियत से इस वार्ड नंबर 13 से कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अकेले MIM से खड़े हो, क्या आपका एजेंडा है ये चुनाव? ये मेरा एजेंडा या मेरी कोई पर्सनल डिमांड नहीं थी, ये पब्लिक की डिमांड थी।
और पब्लिक ये कुछ लोगों को और अपने परभनी के नेताओं को बताना चाहती है कि काम वाला चलेगा या पैसे वाला। तो ये जो जद्दोजहद हो रही है, ये हो रही है, ये पूरे समर्थन पब्लिक के साथ हो रहा है। और रही जो बात कि मैं अकेला हूँ, और अकेला भी मैं ऐसे गट से लड़ रहा हूँ कि जो मेरे सामने जो कैंडिडेट है वो 2-2 3-3 बार के माजी नगर सेवक है, और मैंने भी बेशक उनके अपोज में ही लड़ने को बेहतर समझा, क्योंकि जो पब्लिक का रुझान है, तो जब मैं उनको गिरा के या उनको हरा के जब मैं इलेक्शन जीतूंगा तो ये मेरी जीत नहीं, पब्लिक की जीत होगी इंशाल्लाह। असल में तो कुछ पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि जो पिछले नगर सेवक थे और दूसरे कुछ जो भी लोग थे, तो इनको काम क्या था इनका, ये इनके कार्यकाल में इनको समझ में ही नहीं आया। ये लोगों को लगता है कि पब्लिक का काम रोड नाली ये वो, इससे तो वो लोगों ने ऐसे भी इससे लोगों को वंचित ही रखा। पर लेकिन दूसरा काम नगर सेवक का ये भी होता है कि आज के हालात में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है जो डॉक्यूमेंट्स की, और डॉक्यूमेंट्स की फील्ड में कोई नगर सेवक या कोई अधिकारी काम नहीं कर रहे। तो एक नगर सेवक की हैसियत से उन्हें अपने वार्ड के लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, जो भी जरूरती डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आने वाले SIR आने वाला है, SIR में लगने वाले दस्तावेज को बनाना, ये भी तो नगर सेवक की जिम्मेदारी है। और इस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। तो अभी मेरा ऐसा एजेंडा है कि मैं चुन के आने के बाद में सबसे पहले लोगों के डॉक्यूमेंट्स पे काम करूंगा, उसके बाद में लोगों के हेल्थ सेक्टर यानी कि हॉस्पिटल के जो भी काम है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास में एक टीम भी है, जो हमारे राज बेलदार संघ की एक टीम है जो हॉस्पिटल वर्क करती है। तो इंशाल्लाह ये राज बेलदार समाज संघ से बढ़कर, ये बेलदार समाज संघ से बढ़ के पूरे वार्ड के वास्ते काम करेंगे। और इंशाल्लाह हमारे जो आगे के प्लान है, तो हम बहुत जल्द अपने वार्ड के लिए एक एम्बुलेंस और जो स्ट्रक्चर बेड है, जो नीचे ऊपर जाने वाले बेड है, तो वैसे बेड अपने पास में नहीं है, और वेंटिलेटर भी बहुत कम है अपने पास में, और बाहर जो घर पे जो पेशेंट रहते तो उनके वास्ते वेंटिलेटर दस्तियाब नहीं होता। तो हमारी कमेटी की और हमारे पूरे टीम की ये कोशिश है कि अपन अपने ज़ाती पैसों से खरीद के लाए और पूरे वार्ड के वास्ते ये सहूलत को फराहम करे, और ये कामों से इंशाल्लाह रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। हम हारो या जीतो, ये पूरे वार्ड के वास्ते ये काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। मेरे वार्ड के तमाम वोटरों से ये अपील है कि जो आने वाला वक्त है, ये वक्त में आपको लोग तरह तरह से बहकाएंगे। कोई पैसों की लालच बताएगा, कोई गाड़ी घोड़े की लालच बताएगा, कोई खाने खिलाएगा, पर आपको ना ये चुनना है कि ना ये 8-15 दिन प्रचार तक के इनके पैसे, इनका खाना आपके 5 साल के वास्ते काम नहीं आने वाला है। 5 साल के वास्ते आपके वास्ते काम आने वाला है एक ऐसा कैंडिडेट जो एजुकेट है, आपके बीच में रहा हुआ है, आपके बीच में उठता बैठता, ये कैंडिडेट को आपको जिताना है। और वो कैंडिडेट अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को समझता हूँ, मेरी निशानी पतंग है और मेरे को MIM से टिकट मिला है गढ़ डोम ओपन पुरुष में। तो इंशाल्लाह आने वाली 15 तारीख को पतंग छाप के सामने ज़्यादा से ज़्यादा बटन दबा कर ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाले और मुझे कामयाब करेंगे। मेरी तमाम पब्लिक से गुजारिश है कि मुझे बस गढ़ डो में एक वोट डाले। मेरा बटन क्रमांक है 5 और निशानी है पतंग। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रभाग क्रमांक 13 से MIM से जो हमारे छोटे भाई मुस्तकीम जो खड़े हुए हैं, इनके लिए जो कोशिश है, हम आज से तकरीबन 8-9 महीने से जो वार्ड के अंदर मेहनतें कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमको उसका देखने को रिजल्ट मिला। सबने हमारे को तो आगे बढ़ने के लिए कहा, इसीलिए हमने तो आगे बढ़ के MIM से हमने टिकट लाया और हमने हमारे भाई छोटे भाई मुस्तकीम को आगे करा। आपसे सबसे गुजारिश ये है कि भाई MIM का 5 नंबर का बटन दबाकर पतंग को परभनी शहर के अंदर कामयाब करे। परभनी शहर के अंदर 18 उम्मीदवार MIM के खड़े हुए हैं कि भाई इस बार हमारा कहना यह है कि इस बार महानगर पालिका में 18 उम्मीदवार MIM के आप जिता कर भेजे। वे हमारी यही गुजारिश है और प्रभाग क्रमांक 13 से मुस्तकीम भाई को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर कामयाब करे
इंशाल्लाह।